हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार विक्की वंश की चैनल में आप सभी का स्वागत। आइए आज पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 3 का यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप जो था उनका हम लोग थ्योरी देख चुके हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं चैप्टर का हम आगाज़ करते हैं यानी सवालों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 3.1 निकालिए। आप लोग बुक को ओपन कीजिए। 3.1 क्या है देखिए। 3.1 में क्या है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाए। तो इस बातों को मैं उस पिछले वीडियो में बतला चुके, फिर भी अभी बता देते हैं कि देखिए सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। तो वैसे भी अगर कहें सरल एवं बंद आकृति तो बहुभुज ही होती है। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, बहुभुज होती है जो रेखाखंड की मदद से बनती है। लेकिन अगर आप अपने बुक का फर्स्ट लाइन मतलब यहाँ फर्स्ट पेज देखें, पॉलीगॉन जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे आइएगा तो बहुत इस तरह का फिगर बना हुआ है। अब यहाँ अगर कहें तो देखिए इसमें कौन कौन सरल है, कौन बंद है, कौन सी आकृति कैसी है। तो अब यहाँ देखिए एक सिर्फ लाइन खींचा हुआ है, 2 में क्या है लाइन थोड़ा टेढ़ा है, 3 में क्या है 2 रेखाखंड है, ये भी खुली है, ये भी खुली है, ये वक्र लाइन से बना हुआ है, ये देखते हैं लाइन सेगमेंट से पूरी तरह बंद है, ये वक्र लाइन से बना हुआ पूरी बंद है, ये एक दूसरे को काट रहा है। अगर इनमें से आपको समझना हो कि कौन क्या है तो यहाँ देखिए आकृति अगर 7 को छोड़ दिया जाए, ये 7 तो सरल आकृति है ही नहीं। सरल आकृति क्यों नहीं है, तो सरल आकृति क्या होती है, सरल आकृति वे होती है जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, या वे आकृतियाँ सरल आकृतियाँ कहलाती है जो स्वयं को कभी प्रतिच्छेद करती हुई नहीं गुजरती है, एक दूसरे को काटती नहीं। देखिए ये क्या हुआ, इधर से गया इधर से गुजर गया, यानी ये क्या किया एक दूसरे को मतलब ये स्वयं को काट दिया ना, यहाँ ऐसे ऐसे गया, यहाँ देखिए काट के निकल गया। तो ये इसीलिए क्या है सरल आकृतियाँ नहीं हैं। और अगर दूसरा देखे, 1 देखे, 2 देखे, 3 4 5 6, तो अगर यहाँ देखिए 1 2 3 4 देखें तो सारे का सारे क्या है खुला है, लेकिन खुला होते हुए क्या है सरल आकृति है। ये सारे क्या है सरल आकृति है। और 5 और 6 ये देखिए ट्रायंगल और ये सर्किल, 5 और 6 क्या है बंद एवं सरल आकृति है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछ रहा है प्रश्न में। प्रश्न देखिए 1 नंबर का क्या है, प्रश्न है आपको सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। वैसे आप कहेंगे तो सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, बहुभुज होती है, या वैसे कहे तो सरल एवं बंद आकृति वे आकृतियाँ जो रेखाखंडों की मदद से बनी हो, एक दूसरे को नहीं काटती हो, वह सरल एवं बंद आकृति होगी। अब बहुभुज की बात हमने बताया कि सरल एवं बंद आकृति बहुभुज होती है, लेकिन यहाँ ये बहुभुज में नहीं आएगा क्योंकि ये वृत्त है, ये कर्व लाइन से बना हुआ। बहुभुज उसे भी कहते हैं जो रेखाखंडों की मदद से बनी हो, लेकिन ये क्या है कर्व लाइन से बना हुआ, तो बहुभुज में। अब इनके गुण कहेगा बताने, तो मान लीजिए अगर 3 रेखाखंडों से बनी है, या इनके प्रमुख गुण वे होते हैं जो एक दूसरे को कभी काटते नहीं, रेखाखंडों की मदद से बने हैं। अब जिस अनुसार फिगर रहेगा इसका योग 180 डिग्री होता है, ये सारे इनके क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा। ठीक है, और भी जैसे इसके कुल योग निकालने का n/2 या सॉरी n-2 गुना 180 डिग्री होता है, इनके विकर्ण नहीं होते हैं, बहुत सारी बात आप लिख सकते हैं इनके प्रमुख गुण को। और आपको अगर इसका विस्तृत समझना हो तो मेरे पिछले वाले वीडियो आप देख लेंगे। चलिए हम देखते हैं दूसरे सवाल को। पहला सवाल यही था, आप बढ़िया से समझ गए होंगे, पहला था। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे निम्नलिखित आकृतियों से पहचान करिए कौन सी आकृति सरल है, कौन सी बंद है। बंद है वह सरल है, बंद एवं सरल। अभी आपको मैंने बताया कौन सी बंद एवं सरल है। तो यहाँ देखिए 2 नंबर का आपको देखना है। प्रश्न 2 क्या है, एक ऐसे है, ऐसे बना हुआ है, बुक में देख लीजिए। एक फिगर आपको ऐसे है, और एक फिगर आपको ऐसे है। मान लीजिए कि ये ऐसे ही है, कटा हुआ है, एक जगह ये मान लीजिए ऐसे ऐसे गया, ऐसे कटा हुआ है। एक फिगर आपको क्या है ऐसे है। अब ये बताइए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित पहचान करिए कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, बंद व सरल है।
बंद व सरल आपको क्या बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा, बंद व सरल हो जाएगा, क्योंकि ये रेखाखंडों की मदद से ही बना और पूरी तरह से क्या है, बंद है। ठीक है, एक दूसरे को काटती नहीं गुजरती। ये तो बंद और सरल होगा ही नहीं, क्योंकि ये सरल होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को काट के गुजर गई है। अब ये क्या है, ये भी बंद एवं सरल हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, सरल होगा लेकिन बंद नहीं, क्योंकि ये खुला हुआ यहाँ है। ठीक, समझ में आ गया होगा दो का। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या है, देखिए जल्दी से नोट कीजिए। तीसरा प्रश्न में देखिए क्या आपको तीसरा में है, बना हुआ एक चित्र है, बनाइए। चलिए ये फिगर बना हुआ आप देख लीजिए अपने बुक में, ऐसा ही है ना। तो यहाँ बिल्कुल देखिए यह पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। बहुभुज आपको तो बता चुके हैं कि बहुभुज क्या होते हैं, बहुत सारी भुजाओं से मिलके रेखाखंडों की मदद से जो बनते हैं फिगर, उन्हों बंद होते हैं, उनको कहते हैं बहुभुज। तो कह रहा है उसके सभी संभावित विकर्ण भी आपको बताए थे, दो शीर्षों को मिलाने से, जैसे हम समझाए थे। अगर आपने अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, विकर्ण बताए थे, दो शीर्ष को जोड़ने से विकर्ण का निर्माण होता था। अब यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है इसका संभावित नाम क्या, बहुभुज का नाम क्या होगा। तो नाम भुजाओं के अनुसार ही रखते थे, जैसे तीन भुजा होता था, मान ली कि अगर तीन भुजाओं से बंद रहती थी आकृति, तो हम लोग इसका नाम क्या देते थे, त्रिभुज देते थे ना। और चार से रहता था तो इसका क्या नाम देते थे, चतुर्भुज में कहते थे इसको। और अगर मान ली पांच से होता था तो पंचभुज। अब यहाँ देखिए, एक दो कितने भुजा, एक यहाँ, एक यहाँ, दो तीन चार पाँच छः। अब छः हो गया तो क्या हो जाएगा, षष्ठभुज कहिए या षष्ठभुज कहिए, षष्ठभुज या षष्ठभुज इसको कहा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, षष्ठभुज हो गया। आप बताइए इनमें विकर्ण की संख्या पूछ रहा है, तो आपको विकर्ण का एक फार्मूला बताया, उससे भी और खींच के भी दिखा देंगे। तो समान है तो मान ली खींच लेते हैं, नहीं तो फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। जब बड़ा बड़ा फिगर दे देगा तो उसमें आप खींच के काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको एक फार्मूला बताए थे, n × n - 3/2, ये विकर्ण निकालने का, विकर्ण निकालने का यही सूत्र बताए थे ना, फार्मूला। n क्या है, भुजा है, नंबर ऑफ साइड्स जो होगा। तो बताइए इसमें कितने साइड्स है, आपने अभी देखा साइड कितना है, साइड्स 6 है। अब बताइए 6 है, 6 रखेंगे n का मान, 6 में से घटा लेंगे 3 और बटे हो जाएगा 2, यानी 6 में से 3 गया 3 छत्तरी के 18, 18/2 यानी 9 विकर्ण होगा। अब देखिए 9 विकर्ण कैसे कैसे होगा इसको भी देख लीजिए। तो एक विकर्ण आपको होगा ये, दो शीर्ष मिला, दूसरा विकर्ण आपको ये शीर्ष मिलाने से हो जाएगा, तीसरा आपको ये मिलाने से हो जाएगा, चौथा आपको ये मिलाने से हो जाएगा, पांचवा आपको ये मिलाने से हो जाएगा। 5 तक हो गया, 5 हो गया। आप देखिए छठा, तो यहाँ से आप इन पे भी खींच सकते हैं, ये छठा हो गया। और यहाँ से आप इन पे भी खींच सकते हैं, ये 7वां हो गया। और यहाँ से आप इसमें भी मिला सकते हैं, तो 8वां हो गया। और देख लीजिए यहाँ से आप इनको भी मिला सकते, तो ये 9 हो जाएगा। टोटल विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। आप याद रखिए कि षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कितना होगा, 9 होगा। चलिए यही था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो संभावित विकर्ण खींचिए, तो संभावित विकर्णों की संख्या भी पूछा, विकर्णों की संख्या कितनी है, तो विकर्णों की संख्या 9 है, बिल्कुल याद रखिए। और निकालने के लिए बता दिए फार्मूला। आप देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में देखिए क्या, बिल्कुल बुक आप ओपन करके रखिए। अगला सवाल में देखिए क्या है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज के मैदान भाग में है, कितनी बहिर्भाग में। अब देखिए आपको दो भाग समझना पड़ेगा, अभ्यंतर और बहिर्भाग। अब अभ्यंतर और बहिर्भाग समझने के देखिए, मान ली हमने क्या किया, एक फिगर बनाया, ठीक है, इसमें मान ली कुछ फिगर दे देते हैं, ये कुछ फिगर है और कुछ फिगर यहाँ दे दिए, कुछ फिगर मान ली यहाँ दे दिए, कुछ यहाँ दे दिए। अब अगर आपको पूछा जाए ये जो भाग है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, इसको अभिर्भ, क्या पूछा है, अभ्यंतर, ये होगा अभ्यंतर, क्या होगा
अभ्यंतर अंदर होगा, और ये सब क्या होगा, बहिर्भाग। बहिर्भाग आप कह सकते हैं। तो बहिर मतलब बाहर, ऐसा समझिए कि ये अंदर, इस फिगर के अंदर कितने हैं, 2 2 4 2 6, बाहर कितने हैं, 2 2 4 है। तो ये बाहर रहेगा तो बहिर्भाग, अभ्यंतर अंदर रहेगा तो अभ्यंतर। ठीक है, तो आप इसका आंसर उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। तो इसमें देखिए एक बार फिगर फिर से देख लीजिए बुक में क्या है। तो 2 2 4 1 5 कार्ड जो है अभ्यंतर में, अंदर में है, और 2 1 3 क्या है, बहिर्भाग में है, यानी बहिर्भाग में। यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको पाँचवा को अगर बहुत अच्छे ढंग से आप समझना चाहते हैं तो निश्चित ही हमारे पिछले वाले वीडियो आप देख लेंगे तो 100% आपको उम्मीद करते समझ में आ जाएगी बात वहाँ से। फिर भी यहाँ देखिए बता देते हैं, त्रिभुज है, दूसरा है पंचभुज, और तीसरा है सप्तभुज, और एक दिया नौभुज, और एक 2 2 4 5 दिया है, 2 2 4 हुआ, एक दिया षटभुज। अब देखिए इसमें समझाना क्या है, इसमें है मिलाने के लिए आपको दे दिया है त्रिभुज की जगह पे 900 और 1260 डिग्री है, ये कोण का माप है। सप्तभुज में बताइए 180 डिग्री दिया है, और 720 इसमें दिया है, इसके बाद 540 इसमें दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। नीचे दिए गए 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम, दूसरे में उसके अंतः कोणों का योग, भुजाओं के माप का योग, बहुभुज के नाम और उसके अंतः कोणों के माप के योग से मिलान कीजिए। अब आपको मिलाना है तो सही क्या होगा, यहाँ हम कर देते हैं सही मिलान जो होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अगर एक त्रिभुज ले लें तो यहाँ इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता। वैसे आपको एक फार्मूला हम पिछले वीडियो निश्चित ही देख लीजिएगा, अगर समझना हो इसको तो फार्मूला बताए थे कि जो आंतरिक कोण होता है ना, आंतरिक कोणों का योग जो होता है किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो बताए थे कि n-2 गुना 180 डिग्री होता था। तो अब बताइए n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल में बताइए कितने साइड्स होते हैं, 3 होते हैं ना, तो 3 रखिएगा, यहाँ में से घटाइएगा 2, गुना कर लीजिएगा 180, तो हो जाएगा 1 गुना 180। तो इसके क्या कह रहा है अंतः कोणों का योग, ये अंतः कोणों का फार्मूला ही है, इस पर आप किसी भी भुजा वाले को बैठा सकते तो उनका योग निकल जाएगा। तो 180 डिग्री, इसका सही मिलान क्या होगा, 180 जो होगा वह ट्रायंगल का होगा। 180 किसका होगा, ट्रायंगल का होगा। उसी अनुसार आ जाइए आप पंचभुज में बताइए भुजाओं की संख्या कितना, 5। तो पंचभुज का लगा दीजिए, 5 में से घटा लीजिए 2, गुना कर दीजिए 180 से, तो 5 में से 2 गया 3, 3 गुना 180 यानी 18 तिया 54, 540। अब बताइए इसका पंचभुज का जो अंतः कोणों का योग होगा वह कितना होगा, 540 होगा। इसका सही क्या होगा, 540 हो जाएगा। अब बताइए सप्तभुज है, सप्तभुज में मतलब 7, तो 7 में से डायरेक्ट 2 घटाइए, 7 में से 2 गया बचा 5, अब 5 से गुना कर लीजिए 180 को, 18 5 90। बताइए ये 900 इसका जो सही होगा मिलान 900 में मिलेगा, मतलब ये यहाँ दे दिया था 900 इसका सही होगा। नौभुज मतलब 9 में से 2 घटाना है 2, 9 में से 2 गया 7, 18 में 7, 18 7 26 से यानी 126, 1260। इसका जो एग्जैक्ट होगा योग वो क्या होगा, 1260 होगा नौभुज का। और षटभुज मतलब 6, षटभुज मतलब 6। वैसे भी देखिए 4 आप मिला लिए तो आसानी से एक तो बच गया, जो उसको इसमें लिख दीजिए, तो कौन बच गया 720, ये हो जाएगा। या षटभुज मतलब हुआ आपको षष्ठभुज भी कहिए 6, तो 6 में से घटाइएगा 2 बचेगा 4, और 4 जब घटा लीजिएगा 180 से गुना कीजिएगा यानी 4 गुना 180,
तो आपको 18 चौके 72, आप बताइए 720। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, मतलब ये इसका षटभुज का कितना होगा, अंतः कोणों का योग 720 हो जाएगा। नवभुज का कितना होगा, 1260 हो जाएगा। सप्तभुज का कितना होगा, 900 हो जाएगा। पंचभुज का कितना होगा, 540 होगा। त्रिभुज का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये सारे आपको डिग्री में होंगे, याद रखिए। डिग्री में क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोण की इकाई डिग्री होती है, इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री या रेडियन में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं। अभी 5 देख रहे, चलिए 6ठा नंबर। हेलमेट भूल गए थे। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने 5 सवाल को देख लिए। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं, छठा सवाल को पढ़िए। एक बहुभुज के अंतःकोण के मापों का योग 540 है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। अब बताइए, अंतःकोणों का योग दे दिया है, कितना योग दिया है आपको, योग दे दिया है 540। बताइए, अंतःकोणों का योग 540 दे दिया है, भुजा पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ आपको साइड निकालना है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। बताइए, अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला बता चुके, क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री होता है ना। ये लिख सकते हैं, अंतःकोणों का योग बराबर ये होता है। अब बताइए, अंतःकोणों का योग, n तो भुजा है, भुजा ही निकालना आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में आप क्या लिखेंगे, योग दिया हुआ है, योग का ये फार्मूला है, इसीलिए इसके बराबर में लिखा जाएगा। और 18 से इसको जब आप काट लेंगे, 18 तिया 54, तो फिर क्या होगा, n-2 बराबर 3, तो n बराबर हो जाएगा 3 + 2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 5। तो बताइए, आपको यही पूछ रहा था ना कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 से कितनी भुजाएं हैं। भुजाएं कितनी हो गई, 5 हो गई ना। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए 7वां नंबर ये इसी में देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इस 3.1 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। देखिए यहाँ क्या सब दिया गया है, हल लिखिएगा और भुजाओं की संख्या, भुजा जो है आपको 8 दे दिया गया है, ठीक है। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोणों की माप कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण, दोनों पूछ रहा है। प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी, प्रत्येक बाह्य कोण। तो आपको क्या बताए थे, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, किसी भी पॉलीगॉन्स का, कोई भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमेशा के लिए याद रखिए। तो प्रत्येक जब बाह्य कोण निकालिएगा, इनको यहाँ बना देते हैं, तो क्या होगा, 360 डिग्री। और बताए थे जब कुल योग में भुजा से भाग दे देते थे तो उनका एक कोण निकल जाता था, भुजा कितना, 8 से जब आप भाग दे दीजिएगा तो 8 तरीका 24, 8 चौके 32, बचेगा 4, 8 पंचा 40, तो यानी 45 डिग्री। अंतः को बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, तो ये बताइए। अंतः कोण के लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भुजा दिया हुआ उनका कुल योग निकालना पड़ेगा। तो 8 भुजा दिया हुआ है, इसका पहले योग निकालिए। तो योग जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, 8 - 2 गुना 180 और भाग दे दीजिए 8 से, तो यही निकल जाएगा प्रत्येक, क्योंकि n - 2 गुना 180 योग होता है। 8 में से 2 गया, बताइए 6, 8 6 के 108, यानी यहीं देख लीजिए 108 ये हो जाएगा। और इसमें अगर भुजा से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 8 है कम 8, 2 8 28, 8 तरीका 24 और 8 पंचा 40, तो यही हो जाएगा क्या आंसर। और यही आपका ये चैप्टर क्या हुआ, 3.1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप और इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं आगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।